क्योंकि वो ऐसी सजा है, वो है मौत। और वो ऐसी मौत है, बहुत दर्दनाक मौत है, कष्ट से भरी हुई मौत है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को त्यागा था, जब वो पृथ्वी पर आ गया था, और जब हमारे लिए उन्होंने जीवन को जिया, हमें बचाने के लिए 33 साल इस पृथ्वी पर रहा, मानव सेवाएं की, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया, दुष्ट आत्मा को निकाला, मरे हुओं को जीवित किया। हम सब जानते हैं, सबके नामों के बारे में हमें पता है। यायर की बेटी को जीवित किया, लाजर को जीवित किया, ऐसे करीब कई मरे हुओं को, दुख तकलीफ, बीमार, विकलांग, सबको प्रभु ने ठीक किया था। ये मानव सेवा प्रभु धरती पर कर रहे थे। कुछ लोगों को उनकी सेवा अच्छी नहीं लगी, जैसे कि यहूदी लोगों को, और उसको मारने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए योजना बना ली। उसमें कोई दोष नहीं था, वो निष्कलंक निर्दोष मेमना था, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया था मानव रूप लेकर के। माँ मरियम के द्वारा, जो कुंवारी थी, कभी किसी पुरुष को भी नहीं देखा था, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था, सिर्फ मुझे और आपको बचाने के लिए। इतना सुंदर कहानी जो आज हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, और ये कहानी दर्द से भरी हुई है, कष्ट से भरी हुई है, और ये कोई प्रैक्टिकल या काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। बस इतना है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बार मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन तब वो स्वर्ग में हमारे लिए राज्य कर रहा है। आज के दिन पूरी दुनिया में, विदेशों में स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए मारा गया। जब यीशु मसीह को चढ़ाने से पहले कितने संघर्ष, कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबत उन्होंने झेली हैं, हम भली भांति जानते हैं। जब यीशु मसीह की घोषणा की जाती है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, उससे पहले यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। कहाँ प्रार्थना कर रहे थे? जैतून के पहाड़ पर जा करके वो प्रार्थना कर रहे थे, एकांत में बैठ गए थे, क्योंकि वो जानते थे पिता ने मुझे इस धरती पर भेजा है तो मैं उनकी इच्छा को पूरा करूं। और वो ये जानते थे कि मुझे लोग मारेंगे, पकड़ेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, इसलिए वो प्रार्थना करते थे। और वो जैतून के पहाड़ पर जा करके यीशु बैठ करके प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने करने इसलिए लगे क्योंकि वो जानते थे वो परीक्षा की घड़ी आ गई है, क्योंकि पिता ने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे इसलिए भेजा था कि वो हमारे लिए मरे, वो हमारे लिए मरे। इसलिए वो सारे दोष वहां पर हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखते हैं यीशु मसीह जब प्रार्थना करके जैतून पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया गया, धोखे से पकड़वाया गया। जो पकड़वाने वाले का नाम हम लोग जानते हैं, यहूदा इस्करियोती था। और चांदी के 30 सिक्कों के लालच में वो आ गया, और उसने चांदी के 30 सिक्के लिए और यीशु मसीह को पकड़वा दिया। कैसे पकड़वाया? उन्होंने उन चोर और डाकुओं से कहा, लुटेरों से कहा, उन विरोधियों से कहा कि मैं जो चूमा लूंगा उसी व्यक्ति को तुम पकड़ लेना, वो यीशु मसीह है। उससे पहले वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे व्यक्तिगत, उसके चेहरे को कभी नहीं देखे थे वो लोग, लेकिन जो मैं चूमा लूंगा तब समझ जाना यही परमेश्वर है। और जब वो यीशु को धोखे से पकड़वाया गया, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पतरस ने क्या किया, तलवार को लिया और एक सिपाही के कान पर मार दिया और कान अलग हो गया। प्रभु ने चाहता है कि मौत के बदले मौत हमको दी जाए, परमेश्वर को मरने के लिए हमारे आया था, इसलिए यीशु को धोखे से पतरस यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा दिया, चूमा लिया, और सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया, पकड़कर क्रूस पर ले जाने की योजना उन्होंने बना लिया। लेकिन उस समय तलवार चलाकर दैना कान उसने उड़ा दिया। और वो किसने उड़ा दिया? क्योंकि वो बहुत प्यार करता था, वो पतरस बहुत प्यार करता था। और इस प्रकार से हम देखते हैं उसके कान को प्रभु ने क्या किया, उसके कान को उठाकर जमीन से उसके कान की जगह पे लगा दिया। अचंभित, ना टाका लगाया, ना चीरा लगाया, ना बेहोश किया, सिर्फ कान को उठाया और ऐसे रख दिया, और कान जैसे के तैसे हो गया। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर का गुण, परमेश्वर की सेवाएं इस प्रकार से थी। उसके बाद में हम देखते हैं वही पतरस के जीवन के बारे में आते हैं। यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया था और पतरस से प्रभु ने कहा था तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, और पतरस बड़ी बड़ी बातें करने लगा, प्रभु मैं मरूंगा तो आपके लिए, जीऊंगा तो आपके लिए। लेकिन वो प्रभु ने कहा नहीं, तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। और हम जानते हैं
कि पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया। ये लूका की किताब में सब बातों को पढ़ रहे हैं। लूका की किताब 22 अध्याय हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। 22 का 39 में वो जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। 47 वचन में पढ़ते हैं कि वो धोखे से पकड़वाया गया, उसी समय सिपाही ने उसके कान को काटा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और फिर देखते हैं 22वां अध्याय, पतरस ने यीशु का इनकार किया। जब यीशु का इनकार किया और वो कहने लगा मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, तब प्रभु ने कहा मुर्ग बाग देने से पहले मुझे 3 बार तू इनकार करेगा। और उसके बाद वो 3 बार इनकार किया। 60 वचन में पढ़ते हैं, हे मनुष्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी, मुर्गा ने बांग दी और वो चिल्लाने लगा। तब वो समझकर बोलने लगा कि प्रभु ने जो कहा वो सत्य है। तो वो पतरस क्या कर रहा है, फूट फूट करके रो रहा है, फूट फूट करके रो रहा है। इस समय हम देखते हैं यीशु मसीह का अपमान किया गया। वो अपमान कितना भयंकर अपमान था, उसकी निंदा की गई। कहा तुम यहूदियों का राजा है क्या? प्रभु ने कहा तुम खुद कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, यहूदियों का राजा मैं हूं, तुम खुद कह रहे हो। इसका मतलब हमारा प्रभु यहूदियों का राजा है। और उसको फिर क्या किया, पिलातुस के सामने ले गए। 23 अध्याय में आते हैं तो हम पढ़ते हैं जो यीशु मसीह को पिलातुस के सामने ले गए और वहां पर भी यही बात दोहराई कि तू यहूदियों का राजा है। प्रभु ने कहा तुम खुद कह रहे हो। और उसके बाद हेरोदेस के सामने यीशु को ले जाया गया। उसके बाद पिलातुस के द्वारा यीशु मसीह को दंड दिया गया। पिलातुस ने ये कह दिया मैं अपने हाथ धो रहा हूं, मैं यीशु मसीह के बारे में कोई दोष नहीं पाता हूं। तुम कितना भी बोलो, कितना भी कहो, मुझे पता है इनके अंदर कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ में प्रभु यीशु को सौंप रहा हूं। पिलातुस ने उनके हाथ में सौंप दिया। जब आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम लोग 26 वचन से आगे पढ़ते हैं, लूका की किताब 23 अध्याय 26 से आगे पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए वो ले गए। और जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, हम सब जानते हैं यीशु मसीह के बगल में दाएं और बाएं 2 डाकू को भी वो लटकाया गया था। 2 डाकू वहां पर लटकाए गए थे। एक डाकू ने पश्चाताप किया, प्रभु तू चाहे तो मेरी सुधि ले ले, जा तू जाए मुझे ले ले। प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा किए, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दूसरा डाकू बोला ये तुम तो ईश्वर का पुत्र है, तू बच जा, मुझे भी बचा ले, अपने आप को बचा ले, घमंड करके वो बोलने लगा। प्रभु ने उसकी बात को नहीं सुना। जो नम्रता दीनता से प्रभु की बात से प्रसन्न होकर उसकी बात मानता है, प्रभु उसकी सुन लेता है। तब प्रभु जब क्रूस पर लटकाए गए, उससे पहले की वेदनाओं को हम जानते हैं। कांटों का मुकुट उसके सिर पे लगाया गया था और कोड़े उसके शरीर पर 39 कोड़े 3 बार मारे गए। 39 गुणा 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, इतने कोड़े प्रभु को मारे गए थे। और वो कोड़े ऐसे वैसे कोड़े नहीं थे, वो कोड़े जब शरीर में लगते थे मांस को लेके आते थे, मांस और चमड़ी दोनों साथ में खींची चली आती थी। इतना कष्ट प्रभु ने हमारे लिए सहा था। जब कांटों का मुकुट सिर में रखा गया था, खून की पिचकारी दौड़ रही थी, क्योंकि वो कांटे वो कीलें उनके सर में ठोकी गई तो खून निकला। जब हम लोग खून टेस्ट करते हैं आल पेन से या छोटी सी सुई से, अब जब उंगली में लगाते खून बाहर कितनी जल्दी से आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के तो पूरे शरीर में कोड़ों की मार से छल्ली छल्ली कर दिया था, उसके सिर में कीलों को ठोक दिया था। उस समय यीशु मसीह ने पहली बाणी कहा, और वो पहली बाणी कहा थी क्या थी? लूका की किताब 23 अध्याय 34 वचन कोई पढ़ने में मुझे मदद करे। लूका की किताब और उसका 23 अध्याय 34 वचन, ये पहली बाणी है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था वो दुख की घड़ी में। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। देखो, थैंक यू बहन, कितना सुंदर और प्यारा वचन है। ये पहली बाणी थी जो प्रभु ने क्रूस पर कही। उससे पहले प्रभु को कितनी दर्द, कितनी मुसीबत, कितने कष्ट उन्होंने दिए, लेकिन प्रभु ने उनके प्रति गुस्सा को नहीं दिखाया। वो चाहता तो उनको दंड दे सकता था, मृत्यु दंड दे सकता था, जो कहता वो हो भी सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा। प्रभु ने यहाँ कहा, क्या कहा?
तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े भी बांट लिए, कपड़े भी बांट लिए। और ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है, क्योंकि वो प्रभु जानता था जिसने मुझे भेजा है वो अपनी इच्छा को पूर्ति मेरे द्वारा करवा रहा है, लेकिन लोग नहीं जानते थे। इसलिए प्रभु उनके लिए कह रहा है, ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा करना। हमारा परमेश्वर कितना महान है कि इतनी कष्ट और वेदना सहने के बाद भी कहता है, इन्हें क्षमा करो, इन्हें क्षमा करो। तो ये क्षमा करने का शब्द जब आता है तो हम देखते हैं प्रभु ने कहा है, मुझसे तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तुम गलती करो मुझसे माफी मांगो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, यदि तुम 7 बार भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर प्रेम करने वाला है। यदि वो प्रेम नहीं करेगा तो क्षमा भी नहीं करेगा। वो प्रेम कर रहा है ना, इसलिए वो हमको क्षमा कर रहा है। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन में यही बात को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो प्रेम को प्रभु ने प्रकट किया, इसलिए यहाँ पर वो शब्द को कहा। वो पहला शब्द था, वो क्रूस पर जब चढ़ाए गए थे 12 बजे का लगभग समय था, और तीसरा पहर 12 से 3 बजे तक का समय था। वो सब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे। उस समय उन्होंने पहली बारी को कहा, इन्हें क्षमा कर। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। तब परमेश्वर का वचन हमें और भी गहराई से कई बातों को बताता है। लूका की किताब और 23 अध्याय और 32 से 38 में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, ये बे दो मनुष्यों में को जो कुकर्मी थे उनके साथ घात करने को ले चले, और जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, उन्होंने वहां से और कुकर्मियों को भी एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। वो स्थान का जगह था खोपड़ी का स्थान। वो खोपड़ी वाली जगह पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पहुंच गए थे, ले गए थे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था। वो दोष पत्र आप लोगों ने देखा होगा, सिर के ऊपर कील से ठोका जाता है, जैसे गाड़ी में नेम प्लेट होती है, ऐसे सिर के ऊपर एक प्लेट लगाया था। एक यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो लगाए, एक ऊपर उनका बोट दोष पत्र लगाया था। वो क्या था? यह यहूदियों का राजा है। देखो, ये यहूदियों का राजा है, ऐसा बोट सिर के ऊपर क्रूस में ठोक दिया ताकि लोग पढ़ सके, देखो जी यहूदियों का राजा है। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। जब लोग यशायाह नबी की किताब में पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब 53 का और 1 से 12 में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बहुत गहराई से लिखा गया है, जो सुसमाचार में दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। और हम जानते हैं कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थे और लोग उसे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। प्यारो, हमने यीशु मसीह के मूल्य को नहीं जाना, इसलिए लोग आज पापी बढ़ते जा रहे हैं। पापी लोग नहीं समझ पा रहे हैं प्रभु का रोग क्या है। जब हम पढ़ते हैं, निश्चय जानो, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 53 का 4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। ये पहली बाणी यहाँ पर हम लोग देखते जा रहे हैं जो परमेश्वर के क्षमा के विषय में लिखा गया है, हे पिता इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब लूका की किताब 23 अध्याय और हम लोग 23 का 43 वचन में इस प्रकार से जब हम लोग पढ़ते हैं तो 43 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है 23 का 43 में जब हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि उन्होंने कहा, उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये किससे कहा? ये बात के कहानी को हम इसलिए सुन रहे थे कि हमको पता चल जाए ये किससे कहा था।
वो डाकू से कहा था। ये दूसरी वाणी है, जब डाकू कह रहा था हे पिता मुझे भी क्षमा कर, मुझे मेरी भी सुधि ले ले, तब वो डाकू को वचन दिया और वायदा किया और कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये दूसरी वाणी है। ये दूसरी वाणी को हम देखते हैं, पहली वाणी को देखते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, दूसरी वाणी को देखते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यदि मेरे पास आकर एक असंभव को संभव कर दे तो कितनी बड़ी गवाही होगी, कितनी बड़ी पहचान होगी। वो पहचान डाकू के प्रति परमेश्वर ने करके दिखाया ये दूसरी बाड़ी में। तब हम देखते हैं मत्ती कहता है, मत्ती की किताब और उसका 6 अध्याय 19-20 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 6 का 19-20। मत्ती 6 पढ़ने में मदद करे, जोर से आवाज निकाल के। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उस समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। रे बहन ये पढ़ना था अपन को मत्ती मत्ती 6 का 19 और 20। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सींग लगाते और ना चुराते हैं। देखो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गीय धन की हमें तैयारी करना है, स्वर्गीय धन को हमें बचा कर रखना है, क्योंकि लिखा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। वो डाकू ने किया क्या, धन इकट्ठा करने के लिए अपनी जान को भी दे दिया, घर परिवार के लिए चोरी करके डाका डाल के धन इकट्ठा किया होगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको ये वाणी कहा और उससे कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तब उदाहरण में उन्होंने कहा कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहाँ कीड़ा और खाई बिगाड़ देते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना खाई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर और सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन रहेगा। इसलिए जो प्रभु के लोग हैं ना, वो धन पर जाना भरोसा नहीं करते हैं, वो प्रभु पर अपना भरोसा करते हैं। वो जानते हैं पृथ्वी पर हम लोग मेहमान के रूप में हैं, कुछ ही दिन के कुछ ही समय के लिए आए हुए हैं। इसलिए हमें क्या करना है, धन इकट्ठा करना है तो प्रभु के पास करना है। इसलिए मत्ती कहता 5 का 3-10 में लिखा है सताए तो जाएंगे, कष्ट तो दिया जाएगा, हमारे विरुद्ध में बोला तो जाएगा, लेकिन हम लोग नाश नहीं होंगे, हम प्रभु के साथ और संग रहेंगे। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग देखते हैं तीसरी वाणी, पहली बाड़ी हम सुन रहे थे हे पिता ने क्षमा कर, दूसरी बाड़ी सुन रहे थे कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, वो डाकू से कहा। तीसरी बात यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, और यूहन्ना कहता है 19 का 26 और 27 में माता से कहा हे नारी देख यह तेरा पुत्र है और तेरी माता है। हम लोग गहराई से इसमें अध्ययन करेंगे तो बहुत गहराई से लिखा है यूहन्ना की किताब में। जब 19 में आते हैं तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना बार बार हमें ये बात को स्मरण करा रहा है और वो बता रहा है, इसलिए 26 और 27 वचन में इसको बताया जाता है और लिखा है जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने तेरे चेले से कहा यह तेरी माता, और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। एक खून के रिश्ते की बात नहीं हो रही है कि मरियम ने वो यीशु को जन्म दिया इसलिए यीशु उनका बेटा हो गया, नहीं, ये परमेश्वर का बेटा है, स्वर्गीय बेटा है, पवित्र आत्मा की ओर से रचा गया है। परमेश्वर ने उसको भेजा था मां मरियम के द्वारा, इसलिए मरियम को परमेश्वर ने कहा हे नारी। ये नारी शब्द को यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि वो अपनी माँ जिसने जन्म दिया, ऐसे नहीं कि वो मेरी माँ है अब मेरे लिए भगवान है, नहीं, वो बस एक माध्यम था, परमेश्वर ने उसको चुना था, इस कारण से उसने कहा हे नारी। तो ये बात इसलिए कही जो चेला वहां बगल में खड़ा था और चेले से कहा ये तेरी माता है और माता से कहा ये तेरा पुत्र है।
संसार में जब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हम लोग भाई और बहन, माता और पिता का रूप देते हैं, क्योंकि हम लोग स्वर्गीय पिता की संतान हैं। हम यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं, यीशु मसीह के खून से हमें बुलाया गया है, मोल लिया गया है, लेपालकपन की आत्मा दी है, गोद खरीद लिया है। इसलिए यहाँ पर वो खून का रिश्ता वहां वो बताया जाता है। जो प्रभु पर भरोसा करेगा वो हम सबका खून का रिश्ता होगा। जो यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करेगा वो नरक की वासी होगा, उनका कोई हमारा संबंध नहीं होगा। ये वाणी को उन्होंने यहाँ पर कहा और कहा माता से, हे नारी देख तेरा पुत्र है, और माता ने उस बात को स्वीकार किया। हम लोग उदाहरण के लिए पढ़ेंगे नीति वचन 31 का 29 हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 31 का 29। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे, आवाज नहीं आ रहा। इसका बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। देखो यहाँ पर स्त्री के बारे में यदि कहा जाए तो मरियम क्या है, एक श्रेष्ठ थी, लेकिन वो यीशु मसीह की माता नहीं थी कि उसको सर्वप्रथम स्थान दिया जाए। लेकिन स्त्रियों में वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई थी। स्त्रियां तो बहुत है, पूरा संसार भरा पड़ा है, लेकिन माँ मरियम को प्रभु ने क्यों चुना? क्योंकि वो श्रेष्ठ थी। इसलिए वचन कहता है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तुम सबों में श्रेष्ठ है। स्त्रियां तो सब काम अच्छा करती हैं और करना भी चाहिए। स्त्रियों को इतना नीचा भी नहीं कह सकते, भला बुरा भी नहीं कह सकते। तो प्रभु ने भी यहाँ पर नहीं कहा, लेकिन क्या कहा कि तू सबसे श्रेष्ठ है। स्त्रियां तो बहुत है, लेकिन तू सबसे श्रेष्ठ है। जब 30 वचन में क्या कहा, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर और प्यारा वचन है। नारी के विषय में यहाँ पर कहा गया है। ये चेले से कहता है, ये चेला देख ये तेरी माता है, माता से कहता है देख ये तेरा पुत्र है। लेकिन प्रभु ने मरियम से कहा हे नारी। उसके लिए एक सम्मानित शब्द यहाँ पर लिया जाता है, और वो कहता है जो सुंदरता के विषय में वो व्यर्थ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री परमेश्वर का भय नहीं मानेगी, उसके भय में अपने जीवन को नहीं बिताएगी, मनमानी से अपने जीवन को चलाएगी, परमेश्वर का दासी बनकर वो रहना नहीं चाहती है, अपना इच्छा, अपना दिमाग, अपना बुद्धि लगाना चाहती है, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है जिसका जो परमेश्वर का भय मानता है। भय मानने का अर्थ हम जानते हैं, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु को समय देना, प्रभु के साथ संगति करना और परमेश्वर के वचन को सुनना, सुनाना, सीखना, ये परमेश्वर का भय है। अपने सिर को पल्लू को अपने सिर पर रखना है, आदर और सम्मान देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कलीसिया है, वो कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं, जो पुरुष है वो पुरुष स्त्री का सिर है, कलीसिया का सिर हमारा परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं तू सब स्त्रियों में श्रेष्ठ है। इसलिए परमेश्वर ने मरियम को चुना यीशु मसीह को जन्म देने के लिए और श्रेष्ठ कहा। उसके बाद देखते हैं 31 वचन में, 31 में लिखा है उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कर्मों से सभा में उसकी प्रशंसा करो। उनके कार्यों में दो और उसकी कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा करो। प्रभु यही चाहता है, प्रशंसा का शब्द है, प्रशंसा ही चाहता है। ये बात को हम लोग पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस कहता है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और 5 वचन से 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है। हम लोग निकालेंगे हम लोग पढ़ने के लिए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब हम लोग पढ़ते हैं 5 से 13, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही विषय है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। कोई परमेश्वर नहीं है, हमारा एक ही परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर जान दिया, वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे जी उठा। कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये जो विषय है जो परमेश्वर से हमें मिलाता। त्रिएक परमेश्वर, इसलिए हम कहते हैं कोई पुत्र है, कोई पिता है, कोई परमेश्वर है।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा बस भर से भरा हुआ परमेश्वर एक ही विश्व अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जो मनुष्य का रूप लेकर आया कि वो अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हमें मिला सके। चींटी से बात करना है तो हमें चींटी बनना पड़ेगा, यदि हमें किसी पक्षी से बात करना है तो पक्षी बनना पड़ेगा, या जानवर से बात करना है तो जानवर बनना पड़ेगा। इसी प्रकार से इंसान से बात करना है तो इंसान बनना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह इंसान बन के धरती पर आ गया हमारे पापों को हमें छुड़ाने के लिए। इसलिए वो एक ही बिचपई वो परमेश्वर है अर्थात प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर से हमें मिलाता है। ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम चौथी बात को देखते हैं। पहली बात, हे पिता ने क्षमा कर। दूसरी बात कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरी बात, माता से कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र और तेरी माता है। चौथी बात में देखते हैं जब मत्ती की किताब 27 अध्याय 46 वचन में लिखा है, यली यली लमा शब्द तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अपने दुख को वो प्रकट कर रहा है, वो दुख को वहां पर क्रूस पर बता रहा है, परमेश्वर के बड़ाई कर रहा है। इसलिए मत्ती 27 यहाँ पर कह रहा है। मत्ती खुद लेखक है और वो इस बात का गवाह है और ये बात को वो बताता है। और 27 में वो कहता है, जब हम लोग पढ़ते हैं 27 का 46 में वो कह रहा है, जब हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और लिखा है, तीसरे पैर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्दतनी अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यीशु मसीह के प्राण यहाँ त्यागे गए हैं, यीशु मसीह के प्राण यहाँ पर खत्म हुए हैं। ये बात को हम लोग सुनते हैं। प्राण मतलब प्राण कोई ले नहीं सकता है। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के बगैर कोई प्राण को ले नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं थी। परमेश्वर ने खुद प्राण हमारे लिए त्यागे हैं। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया है ताकि हम जीकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। वो पवित्र खून से मैं खरीदा गया, हम शुद्ध किए गए हैं। हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए चौथी बात वो कहता है, एली एली लमा शब्दानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। उस पल में ऐसा लग रहा होगा, वो कष्ट को महसूस कर रहा होगा। प्रभु यीशु इस बात को समझ रहा है, इसलिए इस बात को वो कह रहे हैं। इसलिए भजनकार कहता है, भजनकार 22 का 1 में हम लोग पढ़ेंगे। भजन 22 का 1 परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। कोई भी जल्दी जल्दी पढ़ने में अगुवाई करे। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे छोड़ दिया है। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है, मेरा उद्धार कहाँ है। ये चौथी बारी में प्रभु ने कहा, एली एली लमा शब्दानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। भजनकार भी इस शब्द को दोहरा रहा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये दाऊद के विचार है। दाऊद अपने विचार को यहाँ प्रकट कर रहा है। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी चुप नहीं रहता। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, तो दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 हम लोग निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21। कोई भी पढ़ने में मदद करे। 5 का 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर का धार्मिकता बन जाएं। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इसलिए ठहराया पाप कि हम धार्मिकता बन जाएं, और इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया कि वो धार्मिकता बन जाए। कई उदाहरण दिए गए हैं, यदि आप चाहो तो लिख सकते हैं। लिखा है यशायाह नबी 53 का 12 में, लूका 23 का 18 में, मत्ती 27 का 31 में, फिलिपियों 2 का 8 में। इसका पूरा सारांश यहाँ पर दिया गया है। चौथी बात का, एली एली लमा सब शक्तिमानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पतु ने मुझे क्यों छोड़ दिया है। पांचवी बात को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। पांचवी बात में यूहन्ना कहता है 19 का 28 हम लोग निकालेंगे। यूहन्ना 19 का 28
ये हमारे लिए पांचवी बात है। 19 का 28 कोई भी पढ़े। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। प्रभु ने क्या कहा? मैं प्यासा हूँ। पवित्र शास्त्र की बात पूरी हुई। कैसे पूरी हुई? जो परमेश्वर ने जो कहा था वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके दिखाया और प्यास लगी। पांचवी बात में हम देखते हैं यीशु मसीह को प्यास लगी। वो प्यास कैसी थी? वो शारीरिक एवं आत्मिक प्यास थी। वो शरीर से भी प्यासा था, आत्मा से भी प्यासा था। जैसे हम सामरी स्त्री के बारे में देखते हैं, सामरी स्त्री पानी भरने के लिए तो जाती है, लेकिन आत्मिकता में वो बुझी हुई थी। आत्मिकता का पानी उसके पास नहीं था। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से भेंट करते हैं, उसके जीवन के बारे में सच्चाई को बताते हैं, तब वो जानती है और कहती है कि अब मेरी मुलाकात सच्चे मसीहा से हो गई, सच्चा परमेश्वर से मेरी मुलाकात हो गई। मैं जब आराधना करती थी, मैं बिना विचारे बिना सोच के आराधना करते थे और बिना ईश्वर के आराधना करते थे। ईश्वर रहित थी, लेकिन आज मैं जान गई मेरा मसीहा मेरे पास आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया है। और उसको सहन नहीं किया गया। वो अपने गांव में जाकर, सामरी प्रदेश में जाकर प्रभु यीशु का स्वागत किया, खजूर की डालियों को काटा, जमीन में बिछाया, हवा करते हुए प्रभु का सम्मान किया, उसका आदर किया। ये बात कब देखते हैं? वो सामरी स्त्री के जीवन के बारे में। इसलिए पांचवी बात, पवित्र शास्त्र की बात पूरी हुई, वो बात पे यहाँ पर वो पढ़ते हैं। और मरकुस कहता है, मरकुस की किताब 15 का 36 हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस 15 का 36। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, मती कह रहा है, जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में बड़ी गहराई रीति से मरकुस कह रहा है। मरकुस जब पढ़ रहे थे अभी, यहाँ पर लिखा है 15 का 36 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। 36 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और एक ने दौड़कर स्पंज ली को सिरके में डुबाया और सरकंडे में रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए जाता है कि नहीं। ये बात यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ते समय ये पांचवी बात को यहाँ पर कहा, पवित्र शास्त्र की बात पूरी हुई। तो उससे पहले अब क्या देखते हैं? सिरका दिया गया। अब जो आत्मिक प्यास, शारीरिक प्यास यहाँ पर बुझाई जाती है, वो मरकुस 15 का 36 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, यीशु को सिरका दिया गया। और सिरका भी कैसा था? उसमें भी एल्कोहल था। वो सिरका को यीशु के होठों से लगाया गया। वो प्यास, आत्मिक प्यास को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और पांचवी बात हम लोग यहाँ पर देखा, पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। छठवीं बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 19 का 30 में, जब हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 19 का 30, तो इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना 19 का 30 पढ़ेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। देखो यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, छठवीं और बात को यहाँ पढ़ते हैं 19 का 30 में, हे पिता, सब कुछ पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हम लोग क्या पूरा होते हुए समझ रहे हैं? वो ये समझ रहे हैं जो भविष्यवाणी की गई थी, जो परमेश्वर के बारे में बोला गया था, यशायाह नबी ने बोला था और कई भविष्यवक्ताओं ने बोला था, हमारे लिए कुंवारी कन्या के द्वारा एक बच्चा जन्म लेगा और वो हमारी धरती पर हमारे पापों के उद्धार को मिटाने के लिए अपने आप को यहाँ पर लेकर आएगा। और प्रभु ने वैसा ही किया। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, जब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। कब त्यागे? छठवीं बात में आकर के वो प्राण को त्याग देता है। 7 वाणी को बोलता है, लेकिन छठवीं वाणी में प्राण को
वो क्या करता है, प्राण को बारे में यहाँ पर वो बताता है। तब हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, कई गहराई बातों के उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा रोमियो 10:9 में हम पढ़ेंगे, रोमियो 10:9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय यहाँ उद्धार पर हम, पाएगा। थैंक यू, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे 6वीं बात, इस पवित्र शास्त्र जो शारीरिक आत्मिक प्यास के बारे में जब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, उसके बाद हे पिता कहा पूरा हुआ। जब यूहन्ना 19:30 में क्या कहते, हे पिता पूरा हुआ, तो हम लोग इस वचन में क्या पढ़ते हैं, 19 का जो 28 और मरकुस 15:36 जब पढ़ रहे थे, उसके बाद रोमियो 10:9 में जब आते हैं तो 10:9 में स्पष्ट करके दे रहा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये विश्वास बहुत जरूरी है उद्धार पाने के लिए। जिन भाई बहनों ने आज उद्धार नहीं पाया है, अभी वो समय उद्धार पा ले। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो कभी भी आएगा और हमें ले जाएगा। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देना है और उद्धार को पाना है। उद्धार बहुत जरूरी है। उद्धार है तो जीवन है, उद्धार नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए उद्धार सबके लिए है, उद्धार मेरे और आपके लिए नहीं, उद्धार सबके लिए है। इसलिए 6वीं बाणी में ये बात कहता है, पिता पूरा हुआ, मतलब हम सबके घर होना है, हमारे लिए सबके ऐसे सब कुछ हमारे पास होना है। ये बात को हम देखते हैं, प्रभु भी हमसे यही चाहता है। और हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, जब इब्रानियों की पत्री और हम लोग 1:2 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, इब्रानियों 1:2। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। देखो हम कितनी सुंदर बात देखते हैं, उसने सारी सृष्टि रची है, मतलब वो संसार का मालिक है, संसार का पिता है। इसलिए वो बात को यहाँ पर कह रहा है। इसलिए इस बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। जब हम 1:2 से 10 तक पढ़ेंगे तो इस पूरी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इसलिए पढ़ते, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर अर्श रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। 2 वचन क्या कह रहा था, इन अंतिम दिनों में हम में से पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसने हमारी वस्तुओं का बारिश ठहराया, वस्तुओं का बारिश ठहराया। इसलिए हे कहा, हे पिता पूरा हुआ, जो कुछ कहा पूरा हुआ। और 7वीं और आखिरी बात है, जब पढ़ते हैं लूका 23:46 में, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता। किसी की ताकत और दम नहीं है कि यीशु मसीह को जान को ले ले। प्रभु ने अपनी स्वेच्छा से अपनी जान को दिया है, वो भी क्रूस पर, वो भी कष्ट और परेशानियों से भरकर वो अपने जीवन को प्रभु ने हमारे लिए दिया है। तब प्रभु ये कह रहा है, ये यहाँ पर जब 7वीं बात को बाणी को सुनते हैं, क्रूस पर चढ़े समय कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ। अपनी आत्मा को प्रभु ने सौंप दिया और वो आत्मा आज भी हमारे साथ और संग है। मेरा और आपका दिल है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, मतलब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई है। हम जिस किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस किसी के लिए हम मांगते हैं, परमेश्वर देने वाला पवित्र परमेश्वर है। ये बात को यहाँ पर पढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। भजन 57:10 हम लोग पढ़ेंगे, भजन 57:10। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। देखो हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है प्यारो, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सर्व सुंदर परमेश्वर है, जो आज हमारे बीच में हमसे बातें कर रहा है।
वो परमेश्वर हमारे दिल में वास कर रहा है। इसलिए इस बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं और कहा उन्होंने 7वीं बाणी में, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। भजन 57 का 10 हमें याद दिला रहा है, तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। ये बात को हम लोग पढ़ते हैं। भजन 66 का 18 और पढ़ेंगे। भजन 66 का 18। यदि मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। देखो, प्रभु मेरी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? यदि मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता। अनर्थ बात क्या है? हम भली भांति जानते हैं, दूसरों के विरुद्ध में गलत भावना रखना, गलत सोचना, लड़ाई झगड़ना, कूटनीति, बुरा बोलना, गुस्सा करना, तमाम ऐसी लिस्ट, लंबी लिस्ट है। जैसे आत्मा के फल क्या है? आत्मा के फल है नम्रता, दीनता, ये बातों को, संयम, धीरज, ये बातों को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी कभी नहीं सुनता। ये बात को हम देखते हैं, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा। मल्ला परमेश्वर की बात को, प्रभु यीशु मसीह की बात को ईश्वर सुन रहे हैं। तो मेरी और आपकी बात को यदि परमेश्वर को सुनना है तो हम अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपना है। प्रभु हमारी आवाज को सुनेगा। हम जिस विषय के लिए भी प्रार्थना बोलेंगे, हम लोग सुनाएंगे, वो बात पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, जिंदा और जीवित परमेश्वर है। इसलिए मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सोचता और मैं अनर्थ बात को प्रभु तेरे हाथ में सोचता हूँ। ये बात को हम बार बार, इस बात को हम पढ़ रहे हैं, क्यों ऐसी बात को याद दिलाया जा रहा है? और जब पढ़ते हैं भजन 116 का 15 हम निकालेंगे। भजन 116 का 15। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। देखो, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अनमोल है। हमारे परमेश्वर की जो मृत्यु है, साधारण मृत्यु नहीं है, वो अनमोल है। मतलब इसका कोई कीमत नहीं है मेरे प्यारे और भाई और बहनों, कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर गया। यदि संसार में विश्वासी की मृत्यु होती है तो वो भी एक अनमोल मृत्यु है, क्योंकि वो पिता प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाएगा। तो प्यारो, आज हमने बड़ी गहराई से 7 बाणियों को सुना। 7 बाणी, जिसको हम लोग गुड फ्राइडे कहते हैं। यीशु मसीह जिस दिन मरा, क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्रूस पे से उसने 7 बाणियों को बोला। पहली बाणी क्या थी? लूका 23 का 34 में, हे पिता इन्हें क्षमा कर। दूसरी बाणी क्या थी? लूका 23 का 46 में, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरी बाणी यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 26 और 27 वचन में लिखा है, माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा प्रिय पुत्र है, और पुत्र से कहा है, देख तेरी माता है। ये बात को यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। चौथी बात में पढ़ते हैं मत्ती 27 का 40 में, एली एली लमा शब्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। पांचवी बात यूहन्ना की किताब 19 का 28 में लिखा है, पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हुई। जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो बातें पूरी हुई। हम चिंतित हो जाते हैं, हमारा जहाँ काम नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, कितना चिंतित होते हैं। लेकिन यहाँ पर काम बनता, बिगड़ता नहीं, बनता है। और परमेश्वर इस बात की घोषणा भी करके कहते हैं। और हम देख रहे छठवीं बात में कहा यूहन्ना 19 का 30 में, तो कहा पूरा हुआ। अभी तक प्रभु की मृत्यु नहीं हुई है। पांचवी बार में भी देख रहे थे, पवित्र शास्त्र की बात पूरी हुई, मतलब प्रभु ने प्राण को नहीं त्यागा। प्रभु प्राण त्यागने वाले हैं। वो कहा? 7वें वचन में, 6वें वचन में भी कहता है, तू कहा तो पूरा हुआ। अब आता है प्राण त्यागने की बात। लूका 23 का 46 में हम पढ़ते हैं, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। उसी घड़ी प्रभु की मौत हो गई। जब प्रभु की मौत हो गई, सबको पता है पूरे देश में अंधेरा छा गया। पूरे देश में अंधेरा छा गया। कोई किसी को देख नहीं सकता था, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा, इतना अंधेरा छा गया। वो कौन सा समय था प्यारो? वो तीसरा पहर था।
12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच की घटना है जो यहाँ पर घट रही है। और यीशु मसीह ने अपने प्राण को प्रभु के हाथ में सौंप दिया और यहाँ पर देखते हैं और कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। ये 7 बाणें प्रभु ने क्रूस पर कही थी और वो बाणें आज हम लोग याद कर रहे थे। वो बाणियों के द्वारा हम लोग याद कर रहे थे कि प्रभु ने कैसे कैसे हमारे लिए दुख कष्ट और परेशानियां सही और उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा करके दिखा दिया। आज के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जुड़े सभी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर अध्ययन और वचन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुनहरा और प्यारा वचन था जो 7 बारी प्रभु ने क्रूस पर चढ़ करके कहा था। मैं माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रीड किया और मीटिंग को अरेंज किया। मीटिंग के द्वारा आज हम लोग दूर दूर रह करके भी सुन पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जान पाए हैं। 7 बाणी जो महत्वपूर्ण है आप लोगों ने लिखा होगा, मुझे विश्वास है। रिकॉर्डिंग भी किया गया, इसको डालेंगे। आप बुंदेलखंड गॉस्पेल टीम में भी आज के संदेश को सुन सकते हैं। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।